अगले साल पेश होने वाले बजट को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है। पूरे देश की निगाहें बजट पर रहती है। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, पर्सनल इनकम टैक्स में कितनी रियायत मिली, इसे जानने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं। बजट अभी वैसे दूर है, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसकी वजह है नई कर व्यवस्था के खात्मे और पुरानी टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने की खबरें। कहा जा रहा है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रही है। सबसे पहले समझ लीजिए नई और पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स का गुणागणित। आम बजट 2020-21 में एक नई कर व्यवस्था लाई गई। इसमें लोगों को ये विकल्प मिला कि वे कम रेट पर इनकम टैक्स भरें, लेकिन साथ ही ज्यादातर छूट और कटौतियां समाप्त कर दी गईं। अब सरकार इसे खत्म करने पर विचार कर रही है। इससे पहले नई टैक्स व्यवस्था की समीक्षा का प्रस्ताव किया गया था। दरअसल कर दरें कम होने के बावजूद नई प्रणाली करदाताओं को आकर्षित करने में नाकाम रही। आइए जानते हैं कि नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह होता है, कितनी कमाई पर नहीं लगता है टैक्स। जटिल होने के बावजूद पुरानी कर व्यवस्था लोकप्रिय है। कर दरें ज्यादा होने के बावजूद टैक्स देनदारी घटाने के तरीके इसकी वजह है। आयकर कानून में कई क्लॉज जोड़े गए हैं जो करदाताओं को छूट और कटौती के करीब 70 विकल्प देते हैं, जिनके जरिए टैक्सेबल इनकम को घटाया जा सकता है और कम टैक्स चुकाना होता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए तक है। ऐसे में आयकर कानून की धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट के चलते उसे दोनों कर व्यवस्थाओं में कोई टैक्स नहीं देना होगा। कमाई की इस सीमा से ऊपर जाने पर दो प्रणालियों में 5% की दर से कर लगता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में ऐसे ज्यादातर करदाताओं की टैक्स देनदारी शून्य हो जाती है, क्योंकि वे कई कटौती और छूट का दावा कर लेते हैं। डिडक्शन का सबसे बड़ा साधन सेक्शन 80C है। इसके जरिए टैक्सेबल इनकम में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती की जा सकती है। इसके अलावा होम लोन और एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, HRA, LTA समेत अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल बताते हैं कि हमारे समाज में सेविंग्स यानी बचत का रिवाज है। हम सिर्फ बुढ़ापे के लिए सेविंग नहीं करते हैं, बल्कि टैक्स से जुड़े होने के कारण टैक्स सेविंग का भी फायदा उठाते हैं। नई कर व्यवस्था कहती है कि आप टैक्स सेविंग नहीं करें, बल्कि कम टैक्स दे दीजिए। ये प्रणाली हमारे बेसिक कल्चर से ही मैच नहीं खाती है, इसलिए करदाताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। तो पुरानी कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 80D के अंतर्गत मेडिकल इंश्योरेंस के लिए डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने पर विचार चल रहा है। रावल बताते हैं कि नई कर व्यवस्था युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर लाई गई थी, जो टैक्स सेविंग स्कीम के बजाय स्टॉक मार्केट या किसी अन्य जगह पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे टैक्स पेयर किसी लॉक इन स्कीम में पैसा फंसाने से बेहतर उसे अधिक रिटर्न देने वाले विकल्पों में लगाना पसंद करते हैं।